Hi everyone, welcome back to our English speaking course. आज है हमारा डे 6 और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है। अब अब तक हमने बेसिक सेंटेंस, डेली यूज वर्ड्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर काम किया है। और आज की क्लास आपके स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लुएंट बनाने वाली है। याद रखिए, गलत इंग्लिश बोलना इंग्लिश ना बोलने से कहीं बेहतर है। तो आज बिना हेसिटेशन, बिना फियर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। क्लास के एंड तक आप कुछ नए सेंटेंस और स्पीकिंग ट्रिक्स सीख चुके होंगे। तो आर यू रेडी गाइस? Let's start today's amazing new speaking class. भूतकाल, past tense। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। राम स्टडीज, राम स्टडीज, राम वाज स्टडीइंग, राम हैज स्टडीज और राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अर्थात राम पढ़ रहा था, राम ने पढ़ लिया तथा राम सुबह से पढ़ रहा था, राम पढ़ा। इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी तरह हो गई है, पर ये पता नहीं लगता कि कब हुआ। पास्ट इंग्लिश में राम वाज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा था, इससे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। राम हैड स्टडीज, राम ने पढ़ लिया था, अर्थात ये क्रिया बहुत पहले पूरी हो चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट। राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम इस्तेमाल करेंगे डिड का प्रयोग। डिड ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे प्रेजेंट में डू या डज का यूज होता था, ऐसे ही इसमें डिड का यूज होगा। देखते हैं हम। अध्यापिका, टीचर। क्या तुम कल जल्दी उठी? तो यहाँ पे क्या है? डिड। टीचर, क्योंकि ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो जहाँ पे भी अगर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में लग जाता है। तो देखो, डिड यू गेट अप रेडी यस्टरडे? तो उमा क्या कह रही है? जी मैडम। उमा, यस मैडम, आई डिड। अध्यापिका कहते तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? टीचर, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? उमा, जी हाँ मैडम, खाया। उमा, यस मैडम, आई डिड। अध्यापिका, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? टीचर, डिड रजनी कम टू यू एट नून? उमा, नहीं। तो उमा क्या कह रही है? नो, शी डिड नॉट। अध्यापिका, क्या तुमने रात को ये निबंध लिखा? इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे? इंग्लिश वर्जन ये है। टीचर, डिड यू राइट दिस essay एट नाइट? तो उमा, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। तो उमा क्या कह रही है? उमा, नो, आई डिड नॉट, माई ब्रदर डिड। आई डो नॉट, आई डिड नॉट, या आई, मैंने नहीं, मेरे ब्रदर ने किया। अध्यापिका, आप क्या कह रही? क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपने बिस्तर ठीक किया? टीचर क्या कह रही है इंग्लिश में? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? तो उमा, जी मैडम, मैंने किया। उमा, यस मैडम, आई डिड। अध्यापिका, क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? टीचर, डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? तो बस आप क्या कहना है? आई डिड नॉट, नहीं मैंने नहीं किया। अगर आपने किया तो यस आई डिड, अगर आपने नहीं किया तो यस आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट। अब यहाँ पे वाज वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे रहा था, रही था का प्रयोग हो रहा है, तो वाज वेयर का प्रयोग आ रहे थे। अध्यापक, क्या कल तुम बाजार गए थे? टीचर, वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? रमेश, जी सर, मैं मार्केट गया था। रमेश, यस सर, आई वॉज। अध्यापक, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? टीचर, वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? रमेश, जी पढ़ रहा था। रमेश, यस सर, आई वॉज। अध्यापक, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? टीचर, मेरे क्वेश्चन क्या है? वॉज रमा आल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? तो इसमें क्या है? रमेश, नहीं, वह केवल सुन रही थी। रमेश, नो, शी वॉज जस्ट लिसनिंग। अध्यापक, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? टीचर, वॉज
योर aunt singing at your house? तो रमेश, नहीं, मेरी बहन गा रही थी। रमेश, नो, इट वॉज माई सिस्टर। राधा, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? राधा, वर यू रीडिंग द न्यूज पेपर? सुधा क्या कह रही है? हाँ, पढ़ रही थी। सुधा, यस आई वॉज। अब ये यहाँ पे हैड का प्रयोग हो रहा है, चुका चुकी का। अगर कोई काम परफेक्ट हो चुका है तो ये उसमें प्रयोग होता है हैड का। चलिए, ये भी देख लेते हैं। कमल, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? इंग्लिश वर्जन कमल, हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? विमल, नहीं। विमल, नो, आई हैड नॉट। रमा, क्या वह दुकान बंद कर चुका था? रमा, हैड ही क्लोज द शॉप? तो सुधा क्या कह रही, राधा क्या कह रही? हाँ, कर चुका था। राधा, यस ही हैड। राम, क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? राम, हैड ही नॉट मीट यू टिल यस्टरडे? अब क्या श्याम क्या करे? नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था। श्याम, नो, ही डिड नॉट। रमन क्या कह रहा है? क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? रमन, हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे? सुधीर क्या कह रहे? नहीं, मैं नहीं गया था। सुधीर, नो, आई हैड नॉट। सचिन, क्या तुम रोहित से पहले नहीं मिल चुके थे? सचिन क्या कह रहा है? हैड यू मीट रोहित एनीवेयर बिफोर? अनुज, हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। नो, यस, आई हैड मीट हिम इन शिमला 2 years ago। नीरज, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? नीरज क्या करे? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन? हैड द ट्रेन। सौरभ, हाँ, जा चुकी थी। सौरभ, यस, इट हैड। सीमा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? सीमा क्या करी? हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच? मेरा, नहीं, वो नहीं जा चुकी थी। मेरा, नॉट, शी हैड नॉट। अब आता है हैड का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल। हम देख लेते हैं। नरेश, क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? नरेश, हैड यू बीन स्टडीइंग बिफोर द लास्ट 2 hours? रमेश, हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने को योजना बना रहा था। तो रमेश, यस, बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। नरेश, तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे साथ राम क्यों नहीं पढ़ रहा था? यस नरेश, बट वाई हैड राम हैड आल्सो बीन स्टडीइंग विद यू? तो रमेश, क्योंकि वह मेरे साथ पिक्चर के जाने की जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड आल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म। नरेश, पर तुम्हारी माता जी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो। नरेश क्या करे? बट योर मदर वाज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विद सम फ्रेंड्स। रमेश, हाँ, पहले ऐसा ही सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। रमेश, यस, previously we had been planning something on the sort, but later we changed our program। तो ये हमारा रहा क्लास 6 डे 6 का। अब हम डे 7 कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय क्लास।